नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की खास पेशकश में आपका स्वागत है। और इस बार छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए एक खबर ये आ रही है कि बिजली की दर बढ़ सकती है और इसका झटका जो है वो सीधे आम लोगों की जेब पर पड़ सकता है। वजह यह है कि बिजली कंपनियों ने अपना घाटा बताया है 4,550 करोड़ का। इस घाटे की पूर्ति के लिए बिजली कंपनियों को चाहिए कि जो वो बिजली सप्लाई कर रहे हैं उसकी अधिक कीमत मिले, और इसीलिए प्रति यूनिट करीब 15 से 20 पैसे की वृद्धि का प्रस्ताव रखा गया है, जो अब तक का सबसे ज़्यादा बिजली के दर का प्रस्ताव है। आमतौर पर 5 से 10 पैसे की ही वृद्धि अब तक बिजली दरों में हुई है और ज़्यादातर 5 से 7 पैसे की वृद्धि नियामक आयोग ने मंजूरी के रूप में दी है। लेकिन अब स्थिति विकट हो रही है बिजली कंपनियों के सामने, क्योंकि उनका घाटा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में इस घाटे की पूर्ति के लिए बिजली दरों को बढ़ाया जाना जरूरी हो गया है। लेकिन ये बिजली कंपनियों की मनमानी से नहीं चलेगा, बिजली कंपनियों के प्रस्ताव से नहीं चलेगा। इसके लिए नियामक आयोग बाकायदा जन सुनवाई करता है। इस जन सुनवाई में आम लोग भी आमंत्रित किए जाते हैं, उद्योग से जुड़े हुए लोग आमंत्रित किए जाते हैं, व्यापार से जुड़े हुए लोग आमंत्रित किए जाते हैं। सबकी बातें सुनी जाती है, प्रस्ताव में आम राय बनाई जाती है और उसके बाद बिजली कंपनियों के इस प्रस्ताव पर मुहर लगाता है विद्युत नियामक आयोग। लेकिन क्या ये प्रस्ताव जो है वो मंजूरी पाएगा, इस पर सबकी निगाह रहेगी। लेकिन उसके पहले ही इस प्रस्ताव का विरोध शुरू हो गया है। आज जन सुनवाई में कांग्रेस के नेता पहुंचे और वहां एक अनोखा विरोध किया। तो ये अनोखा विरोध आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, क्योंकि उनका तर्क है कि बिजली कंपनियां अपना घाटा जरूर बता रही हैं, लेकिन इन कंपनियों ने जन सुविधा नहीं दी, यानी बिजली में कटौती होती रही, लोग लालटेन का प्रयोग करने पर मजबूर रहे। उसके बावजूद जो है बिजली कंपनियां अपना घाटा बता रही हैं। बिजली सप्लाई हुई नहीं और घाटा हो गया। ये कैसा घाटा है, इसी पर सवाल पूछते हुए कांग्रेस के लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। सीधा रुख करेंगे जन सुनवाई की ओर, जहाँ पर विद्युत नियामक आयोग के दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता भी मौजूद हैं। जन सुनवाई में जो लोग गए हुए हैं वो भी मौजूद हैं। एक एक करके उनसे बातचीत करेंगे तो जानेंगे कि आखिर ये मसला क्या है और ये जो वृद्धि का प्रस्ताव है इसका कांग्रेस किन तर्कों के साथ विरोध कर रही है। तो चलते हैं प्रियांशु के पास। प्रियांशु, बात करिए कुछ लोगों से और बताइए कि क्या विरोध का कारण है, कांग्रेस क्यों इन दरों का विरोध कर रही है। जी बिल्कुल, देखिए मैं जो है विद्युत नियामक आयोग के सामने खड़ा हूँ और जन सुनवाई जो है आज होनी थी 19 और 20 जून को, और जन सुनवाई के बाद 1 जुलाई से जो है टैरिफ बढ़नी है। ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां जो है ये विद्युत नियामक आयोग, यहाँ पर कांग्रेस के जो है नेता और प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं, विरोध भी प्रदर्शन किया इन्होंने लालटेन लेकर। हमारे साथ गिरीश दुबे जी हैं। सर, ये पूरा प्रदर्शन हुआ, अंदर क्या कुछ बातचीत हुई आपकी? नियामक आयोग के समक्ष हम लोगों ने अपनी बात रखी है कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली का राज्य है, यहाँ पर बिजली का दर नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारी मांग है। दूसरा, जो लगातार बिजली कटौती हो रही है वो बिजली कटौती में सुधार होनी चाहिए। इन मांगों को लेकर आज हम लोगों ने नियामक आयोग के समक्ष उपस्थित हुए और उनको अपनी भावनाओं से अवगत कराया। अंदर क्या कुछ बात हुई, क्या मसले का हल निकल पाया? कुछ नहीं, हल ये तो सुनवाई है, अब उनका काम है, जो हम लोगों का विषय है उसको सुनना। जन सुनवाई के में हम लोगों ने अपने पक्ष को रखा है और अब नियामक आयोग भविष्य में उस बात का ध्यान रखते हुए कार्रवाई करेगा, ऐसा मेरा मानना है। CSPDCL ने 4500 करोड़ रुपए का जो है घाटा दिखाया है, लेकिन 2500 करोड़ रुपए कुछ रुपए ऐसे हैं जो सरकारी दफ्तर की बिजली बिल है। देखिए, ये एक ही मामला है जो हमेशा से रहा है और चलता आया है। इसको सरकार को संज्ञान लेकर समायोजन करना चाहिए और उसका रास्ता निकालना चाहिए कि जिससे कि CSPDCL की जो आर्थिक मांगे हैं वो पूरी की जा सके। आप लोग जो है अभी प्रदर्शन कर रहे थे, आप लोग की क्या मांगे कि हम लोगों से ना वसूला जाए जो घाटे में है, वो क्या कुछ है? सरकार अपनी योजनाओं को सही तरीके से करे, अपनी प्रशासन क्षमता को बढ़ाएं और जनता के प्रति जागरूक रहे। जनता के लिए सरकार है, जनता के हितों की सरकार, जनता के हितों के बारे में सोचे, ना कि अपने व्यक्तिगत हितों के, पार्टी के हित के बारे में सोचे। बिजली बिल से सभी परेशान है। आप अभी का बिजली बिल निकालिए और
3 साल पूर्व हमारी सरकार का बिजली बिल निकाल के आप खुद मिलान कर लीजिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि फर्क कितना है। आप लोग का मांग बिजली कटौती भी है। बिजली कटौती सबसे बड़ी मांग है। देखिए, ये बिजली कटौती इसलिए कर रहे हैं कि बिजली बिल आपको ज्यादा ना दिखे। बस 400 यूनिट, पहले हमारी सरकार 400 यूनिट प्रति घरों में 400 यूनिट आधे वो देती थी। अब वो सिस्टम को बंदिश कर दिए, अघोषित बंद कर दिया गया। तो उसको चालू करने के लिए उनके पास कोई योजना नहीं है, कोई दूरदर्शिता नहीं है। ये सरकार की दूरदर्शिता के अभाव के कारण ही ये सब हो रहे हैं। ये हमारे साथ जो विकास उपाध्याय वो भी मौजूद है। उन्होंने अभी बात भी रखी है, जो आयोग हैं, जो विद्युत के जो अधिकारी थे उनके समक्ष उन्होंने अपनी बात भी रखी कि किस तरीके से लोगों को दिक्कतें हो रही है बिजली को लेकर, बिजली कटौती में। और जो छत्तीसगढ़ सरप्लस जो राज्य माना जाता है, बिजली यहाँ पैदा होती है सबसे ज्यादा, हम दूसरे राज्यों को बिजली भेजते हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है लोगों को ही ज्यादा जो है बिजली बिल देनी पड़ रही है। उसको लेकर भी वो लगातार उन्होंने बात रखी है जनता के हित की। और इस पर जो अधिकारियों ने क्या कहा है उनसे भी हम बातचीत करते हैं सीधे पर, क्या कुछ उनका कहना है। क्योंकि जिस तरीके से पिछले साल भी जो है जून में जो है बिजली की दरें 15 पैसे बढ़ाई पड़ने वाली, तो हर साल जो है लगातार जिस तरीके से बिजली बढ़ाई जा रही। अभी आपने अपनी बात भी रखा है, क्या कुछ बातें हुई है? क्या कुछ बातें हुई? देखिए, आज विद्युत छत्तीसगढ़ विद्युत नियामक आयोग की जन सुनवाई थी। विद्युत दरों को लेकर, कटौती को लेकर, तमाम प्रकार की जो आज एक संचय की स्थिति बनी हुई है, आम आदमी की लड़ाई है, उसको कांग्रेस पार्टी ने जन सुनवाई के माध्यम से अपनी बातों को रखा है। सरप्लस प्रदेश वाला हमारा बिजली प्रदेश है। आयोग को हमने बात रखी है कि बिजली कटौती भी का संदेश पूरे प्रदेश में होना था, सबको आना था, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं गुपचुप तरीके से का संदेश पूरे प्रदेश में होना था, सबको आना था, लेकिन मैं समझता हूँ कहीं गुपचुप तरीके से विद्युत दर बढ़ाने को लेकर ये जन सुनवाई गुपचुप तरीके से की जा रही है। इसलिए हम तमाम साथियों ने स्मार्ट मीटर पर भी चर्चा की है कि स्मार्ट मीटर सरकारी कार्यालयों में पहले लगना चाहिए। 15 कार्यालयों में लगे हैं। सरकारी कार्यालयों के 1700 करोड़ रुपया बिल बकाया है, उसको वसूलने का काम नहीं कर रही है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट व्यक्ति, कोई उपभोक्ता 700 बिल नहीं पटा पाता है तो उसको दूसरे महीने उसका बिजली बिल काट दिया जाता है। तमाम प्रकार की चीजों को यहाँ रखा है। और मेंटेनेंस के नाम पर आंधी बरसात आ रही है, मेंटेनेंस के नाम पर बिजली कटौती हो रही है। इन सब चीजों को अपनी स्पष्ट हम लोगों ने रखा है। शहरों में देख रहे हैं बिजली बहुत ज्यादा कटौती होती है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में तो फिर सोचने की हाल ही पूरा बेहाल है। ये रायपुर राजधानी है, जब वहाँ बिजली की ये स्थिति है, बिजली कटौती 4-4, 5-5 घंटा हो रही, तो आप ग्रामीण अंचलों का भगवान मालिक है। वहाँ कितनी देर बिजली जाती होगी, बिजली होगी भी नहीं होगी। इसलिए तो हम लोग लालटेन लेकर आए थे। लालटेन भी आज जन सुनवाई के माध्यम से हम लोगों ने आयोग को दिया है। क्या लग रहा है कि 15 से 20 पैसे जो बढ़ना था वो बढ़ेगा कि आप लोग की? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी इसकी लड़ाई को लड़ती है। कांग्रेस पार्टी ने तो सरकार में बिजली बिल हाफ योजना के माध्यम से आम जनता को फायदा पहुंचाया था, उपभोक्ताओं को फायदा पहुंचाया था। कांग्रेस तो वो सोच की है। हम आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज बिजली बिल महंगा घर में आ जाने से एक आम आदमी के महीने का जो बजट है, मंथली बजट जिससे उसका खर्च चलता है, आज कहीं ना कहीं उसको उसमें पीड़ा और तकलीफ उठानी पड़ती है। हम उस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हम बिजली बिल को बढ़ने नहीं देंगे। ठीक है, तो ये साफ तौर पर ठीक है। तो प्रियांशु, जैसा कि स्पॉट पर मौजूद हैं, विद्युत नियामक आयोग के बाहर जन सुनवाई चल रही है और अलग अलग वर्गों को अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। और इस मौके के दौरान सभी लोग इस बात का तर्क देंगे कि बिजली कंपनियों ने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव गलत है और जो घाटा बताया गया है वो काल्पनिक है, और इस आधार पर जो बिजली दर का प्रस्ताव है वो शायद गिर पाएगा। तो अपनी अपनी बातें रखने का दौर जारी है और इसीलिए जन सुनवाई में बड़ी संख्या में अलग अलग प्रतिनिधित्व के लोग वहां पहुंचे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस अपना विरोध जताते हुए दिखाई दे रही है। लालटेन लेकर पहुंचे थे कांग्रेस के नेता, और इन कांग्रेस के नेताओं के विरोध का एक ही कारण था कि बिजली दर जो 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट बढ़ सकती है वो ना बढ़े। तो इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी कि बिजली दर कितनी बढ़ती है और क्या प्रस्ताव को अंतिम मुहर लगती है। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए प्रियांशु, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिजली दरों का ये झटका अभी तो लगा नहीं है, लेकिन प्रस्ताव जरूर देखने को मिल गया है। प्रस्ताव जो है वो यही है कि 15 से 20 पैसे प्रति यूनिट वृद्धि हो सकती है। तो बिजली दर बढ़ेगी तो विरोध भी बढ़ेगा, क्योंकि जन सुनवाई में ही विरोध दिखने लगा है। इस पर हमारी निगाह बने रहेगी